चलिए आज जमीनी स्तर पर हुए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी देखते हैं। ये कहानी सीधे गोविंदगढ़ अलवर से आ रही है और इसे समझने में हमारी मदद की है वहां के पशुपालन विभाग के जसवंत सिंह ने। उनकी एक प्रेजेंटेशन के आधार पर हम समझेंगे कि कैसे एक पूरे के पूरे उद्योग का कायापलट हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या वाकई कोई एक सरकारी एजेंसी हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक पूरे उद्योग को बदल सकती है? सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? लेकिन गोविंदगढ़ की कहानी इसी कैसे का जवाब देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं अलवर के गोविंदगढ़। देखिए, ये सिर्फ एक जगह की सक्सेस स्टोरी नहीं है। असल में ये एक ऐसा पावरफुल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा खाका जो पशुपालन में तरक्की के लिए कहीं भी काम आ सकता है। अच्छा, तो इस मॉडल को ना थोड़ा परत दर परत खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधे सीधे किसानों और उनके जानवरों को मजबूत बनाने पर फोकस करता है। मतलब ग्राउंड पर क्या किया गया। तो देखिए, ये जो पूरा बदलाव है ना, इसकी नींव में है ये 5 चीजें। एक तरह की 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। इसमें कृत्रिम गर्भाधान है, वैक्सीनेशन का पूरा कैलेंडर है, बीमा योजना है, नस्ल सुधार का प्रोग्राम है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी। और ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 12 लाख। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए गए, और वो भी खास सेक्स सॉर्टेड सीमन से। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर मादा बच्चियां पैदा होंगी, और ज्यादा बच्चियां मतलब ज्यादा दूध, जिससे किसानों की आमदनी सीधे सीधे बढ़ेगी। मतलब एक ही कदम से कितना बड़ा असर। ठीक है, अच्छी नस्ल के जानवर तो आ गए, पर सोचिए अगर वो बीमार पड़ गए तो? यहीं पर आता है दूसरा पॉइंट, बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत शील्ड। एक पूरा वैक्सीनेशन कैलेंडर बनाया गया है, राज्य से लेकर गांव के लेवल तक। एफएमडी, एचएस, ब्रूसेलोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए। ये एक तरह से जानवरों के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सिस्टम है। अच्छा, मान लीजिए आपने नस्ल भी सुधार ली, टीके भी लगवा दिए, लेकिन फिर भी कभी कभी अनहोनी हो जाती है। अगर किसी जानवर की जान चली जाए तो किसान की तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसी जोखिम से बचाने के लिए आती है मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरी तरह ऑनलाइन है, आसान है और एकदम पारदर्शी। मतलब कोई भागदौड़ नहीं। यहाँ ना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई गई है। एक तरफ तो एडवांस ब्रीड से दूध और मांस का प्रोडक्शन बढ़ाकर किसान की इनकम बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो हमारी अपनी देसी नस्लें हैं उनको भी सहेजा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे माहौल में सबसे अच्छे से ढलती हैं। तो मतलब कमाई भी और विरासत भी, दोनों का ध्यान रखा गया। तो ये सारी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कौन करेगा? सिस्टम भी तो मजबूत होना चाहिए ना। यहीं से कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन सब योजनाओं को सफल बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद कैसे रखी गई। और ये बदलाव ना कोई एक दो चीजें ठीक करने जैसा नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। 3 कदम थे इसमें। पहला, संस्थानों को मजबूत करना। दूसरा, जो लोग काम कर रहे हैं उन पर इन्वेस्ट करना। और तीसरा, हर चीज को डिजिटल बनाना। तो ये जो पहला स्टेप है, संस्थानों को मजबूत करना, इसका मतलब क्या है जमीन पर? इसका मतलब है पशु चिकित्सालयों को मॉडर्न बनाना, जरूरी साजो सामान मुहैया कराना और सबसे जरूरी मोबाइल वेटेनरी यूनिट्स लगाना, ताकि इलाज जानवर के पास उसके दरवाजे तक पहुंच सके। देखिए, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन उपकरण हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग ट्रेंड ना हो तो वो बेकार हैं। इसीलिए दूसरा फोकस था लोगों में निवेश। वेट्स और पैरावेट स्टाफ सबको नई टेक्नोलॉजी पर लगातार ट्रेनिंग दी गई ताकि वो मॉडर्न तकनीकों का सही इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की। वो चीज जो इस पूरे सिस्टम की नस नाड़ी है, इसका दिमाग है, और वो है डिजिटल डेटा की पावर। जरा यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ हैं पुराने तरीके, कागजों के ढेर, मैनुअल ट्रैकिंग, अंदाजे से काम। और दूसरी तरफ है गोविंदगढ़ मॉडल, एक सेंट्रल डेटाबेस, हर जानवर की डिजिटल आईडी और रियल टाइम डैशबोर्ड। मतलब अब फैसले डेटा के आधार पर होते हैं, अंदाजे पर नहीं। और इसी डिजिटल बदलाव को हकीकत बनाने में जसवंत सिंह जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। और इस पूरे डिजिटल ढांचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो है NDLM, यानी नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों के लिए एक तरह का आधार सिस्टम है। हर एक जानवर को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाती है। इससे उसका स्वास्थ्य, उसकी नस्ल, उसका पूरा इतिहास, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। तो इस NDLM से हुआ क्या?
देखिए, हर जानवर की अपनी एक यूनिक टैगिंग हो गई। उसकी नस्ल, उम्र, वैक्सीनेशन का सारा डेटा एक जगह आ गया। इससे क्या हुआ कि सभी प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब पॉलिसी बनाने के लिए ठोस डेटा मौजूद है। अंदाजे का काम खत्म, अब सब कुछ डेटा पर आधारित है। तो ये था गोविंदगढ़ मॉडल। एक तरफ किसानों और पशुओं के लिए जबरदस्त सपोर्ट, दूसरी तरफ उस सपोर्ट को देने वाले सिस्टम को मजबूत बनाना, और इन दोनों को जोड़ता हुआ एक पावरफुल डिजिटल ढांचा। तो इस सबसे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका सार? देखिए, सबसे अहम बात यह है, जब आप जमीन पर दिए जाने वाले मजबूत सपोर्ट को एक पावरफुल डिजिटल बैकबोन के साथ जोड़ देते हैं, तो गोविंदगढ़ जैसी सफलता मिलती है। ये एक ऐसा मॉडल बन गया है जिसे कहीं और भी दोहराया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये मॉडल जहां कम्युनिटी सर्विस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी एक साथ काम करते हैं, सिर्फ एक लोकल कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर ये पूरे भारत में ग्रामीण विकास का भविष्य हो सकता है?